हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल लिसन फ्रॉम लता में। फ्रेंड्स, आज जिस बुक की समरी में लेके आई हूँ उसका नाम है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार होते हैं, एक को कॉन्शियस माइंड कहते हैं और दूसरे को सबकॉन्शियस, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, इसी का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं और एक्शन लेते हैं। इस दिमाग से सोचा और किया गया हर काम केवल ऊपरी तौर पर होता है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकेंगे। पूरे दिन में हजारों विचार हमारे माइंड से होकर गुजरते हैं। कुछ तो ऐसे विचार व इच्छाएं होती हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे जीवन में साकार हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। यह जो चाहता है वही स्थिति कभी न कभी हमारे जीवन में वास्तविकता में घटित हो जाती है। अवचेतन मन की एक विशेषता है कि इसे हमारे द्वारा दिए गए निर्देश, जो कि सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के रूप में होते हैं, इनके बीच फर्क करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। अवचेतन माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी ये चलता रहता है। इसी का उदाहरण है कि आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तभी कहा जाता है कि हमेशा अच्छा ही सोचें, वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही होता है। जाने अनजाने में आप चिंता कर बैठते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार कई बार मन को घेर लेते हैं। ऐसे में कुछ सही होने की बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि आप वही सोच रहे होते हैं। तो अब से केवल सकारात्मक ही सोचें और उसे साकार होता हुआ देखें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक जज ने एक कैदी को सजा सुनाई कि उसे सांप से डसवाकर मौत दी जाएगी, और निश्चित दिन पर उसे एक चेयर से बांध दिया गया और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। फिर उसके साथ उसको सांप से न डसवाकर उसके हाथ में एक सुई चुभोई गई। थोड़ी देर बाद उस कैदी की मौत हो गई। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? ये सब उसके माइंड की वजह से हुआ, क्योंकि उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ने जो सोचा, जो विजुलाइज किया, वही हुआ। जब उसे जज ने सजा सुनाई तब उसने सोचा कि अब मुझे सांप काटेगा तो मुझे कैसा कैसा होगा मेरी बॉडी में। वो उसे विजुलाइज करने लगा, और जब उसे सजा दी गई और उसके हाथ में सिर्फ सुई चुभोई गई तो उसे ऐसा लगा मानो उसके शरीर में जहर फैलता ही जा रहा है और अब मैं धीरे धीरे मर जाऊंगा। यही सोच उसके दिमाग में कंटिन्यू चलती रही, और उसके दिमाग ने वही किया जो उसने सोचा। उसके दिमाग में उसी तरह के ख्याल दौड़ने लगे और उसे सचमुच ऐसा लगने लगा कि उसे किसी जहरीले सांप ने काटा है, और थोड़ी ही देर में वो सचमुच मर गया। तो दोस्तों, यही होता है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि कई लोग सांप के जहर की वजह से नहीं मरते, बल्कि सांप ने उन्हें काटा है, इसी डर से वो मर जाते हैं। तो यही होती है एक दिमाग की पावर। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपका दिमाग आपके साथ वही रिएक्ट करने लगता है, और फिर पूरी बॉडी भी उसके साथ वैसा ही रिएक्ट करने लगती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, जिससे कि आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से फायदा उठा सकें भरपूर उसका। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है, और इसमें दिमाग की ताकत के बारे में बताया गया है कि आपके दिमाग में इतनी जादुई ताकत होती है कि आप उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं और इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आज हम लेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर को। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इसमें बताया गया है।
एक 75 साल की विधवा ने राइटर को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे बोला था। लेखक ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसने वही चीज़ को अप्लाई किया। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उससे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरे सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस आपको इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, मगर ऐसा कभी भी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडियाज़ मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पहला चैप्टर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।